क्योंकि जब आप मार्केट को इतनी डीप में समझोगे ना, आपको एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट समझ में, क्योंकि मेरा मेन मोटिव इसको समझाने का यही है कि जो आपने पिछले 1 साल में बहुत प्रॉब्लम्स एमएमसी के अंदर फेस करी हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एमएमसी मैंने बनाई है तो मैं उसको यूज़ नहीं करना चाहता अभी फ़िलहाल के लिए, जस्ट बिकॉज़ आप लोगों का काम नहीं चल रहा। ठीक है, तो यहाँ मेरा मेन मोटिव रहेगा कि आपको ट्रेडिंग कैसे इसके अंदर समझ में आएगी, ट्रेडिंग कैसे करनी है। ठीक है, एंड मैं भी धीरे धीरे करके, क्योंकि मैं एक चार्ट एनालिस्ट हूँ, मेरा भी ट्रेडिंग ज़्यादा कुछ इतना लंबा है नहीं। ठीक है, तो मैं भी आपको इसके अंदर साथ के साथ रिजल्ट इसमें दिखाऊंगा, किस तरीके से दिखते हैं, किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो जो भी स्ट्रेटेजी यहाँ पर होगी, जो भी, वैसे इसमें स्ट्रेटेजी नहीं होती, इसमें जनरली स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके पर्टिकुलर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद, रिजेक्शन होने के बाद इसके अंदर हम लोग एंट्रीज वगैरह लेते हैं। और ये दुनिया के किसी भी चार्ट पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो जिसके अंदर कैंडल्स बनती हैं, उसमें ये चार्ट सॉल्व, उसमें ये स्ट्रेटेजी, उसमें ये कॉन्सेप्ट काम करता है। चाहे वो आपका इंडियन मार्केट हो, चाहे वो आपको क्रिप्टो हो, चाहे वो आपका ईटीएफ हो, चाहे वो बॉन्ड्स हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, कोई भी पेयर हो जिसमें कैंडल साफ सुथरी दिखाई दे रही हैं, अच्छी दिखाई दे रही हैं, ठीक है, उनमें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। जितना अच्छा चार्ट होगा उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जैसे मान के चलो हमारे पास कोई भी एक ट्रेंड बनता है, जैसा कि मैंने आपको कल समझाया था कि कोई भी ट्रेंड अगर हमारे सामने बनता है तो उसके अंदर हमें कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो वो जो लहरा के बनता है वो याद रखना गाइस ठीक है, वो नहीं होगा रियलिटी में। आपको जो ट्रेंड है वो इस तरीके से नहीं चलता, वो आपका चलता है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे करके चलता है, तो बस हम लोग उसको एक हाई और लो के बेसिस पे कुछ पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारा जो मेन मोटिव है उसमें ये नहीं है कि ये किस तरीके से फ्लो कर रही है, मेन मोटिव होता है हमारे सामने ये। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं हमें इनको देखना पड़ता है। याद रखना, जो आज मैं बताऊंगा ना गाइस, वही इसकी नींव है, वही इसकी सबसे ज़्यादा, आज जो मैं बताऊंगा वो आपका बायस में हेल्प करेगा। बायस मतलब एक डायरेक्शन, जो है डायरेक्शन निकालने का जो तरीका है ट्रेड करते वक्त, डायरेक्शन निकालने का जो तरीका, वो इससे पता लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मैं ट्रेंड के साथ चल रहा हूँ, तो मैं क्यों चल रहा हूँ, क्यों मैं ट्रेंड के साथ चल रहा हूँ, मैं ट्रेंड के अगेंस्ट क्यों नहीं जा रहा। जबकि कभी कभी मार्केट ट्रेंड के साथ ना जाके ट्रेंड के अगेंस्ट हो जाती है, उस केस में स्टॉप लॉस। मार्केट अगर ट्रेंड के साथ जा रही है, पहले हमारा स्टॉप लॉस होगा, फिर मार्केट फेवर में जाएगी, जिसे एसएल आफ्टर इफेक्ट कहते हैं मतलब पहले स्टॉप लॉस दे दिया, फिर प्रॉफिट में चली गई। सो इट्स, आप कह सकते हो। अब अगर हम लोग, ये जो मैंने आपके सामने ये जो ये लहराया, ये सांप बनाया है, इस सांप को आप समझ सकते हो ये 5 मिनट पे बना हुआ है। ठीक है, और ये आपका जो बड़ा हुआ जो एरिया है ये आपका 30 मिनट्स पे बना हुआ। तो हम लोग रिफाइंड स्ट्रक्चर यानी कि रिफाइंड छोटे स्टॉप लॉस को बनाने के लिए जनरली लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो अगर हम ये इसका, इस सांप की स्किन निकाल दें, ऊपर वाली 30 मिनट्स की, ये हमारा 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, एंड नाउ एवरीथिंग इज जस्ट स्प्लिटेड। ये हमारे पास 30 मिनट्स है। ठीक है, ये आप देखो, 30 मिनट्स, 30 मिनट का स्नेक है ये, और ये हमारे पास 5 मिनट का स्नेक है। एग्जाम्पल देखो, 5 मिनट से नीचे कोई भी ट्रेड में नहीं करेगा, पहले सुन लो मेरी बात, कल भी मैंने बताई है, कोई भी 5 मिनट से नीचे ट्रेडिंग नहीं करेगा। करनी है तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट तक ही करो, और लार्जर टाइम फ्रेम मिनिमम मिनिमम 30 मिनट्स या 15 मिनट्स होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा नहीं करना बिल्कुल भी। मैं रीज़न इसका आपको आगे बताऊंगा क्यों है ऐसा। ऐसी चीज़ें होंगी जो आप कनेक्ट करो कि हाँ यार ये मेरे साथ ही होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो वो जो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है ना, वो आपको पता लगेगा। तो ये जो मैंने पॉइंट्स आपके सामने बनाए हैं, मार्केट अभी हमारे सामने अप ट्रेंड में जा रही है, दिस इज नोन एज ए बुलिश मार्केट, ए बुल ट्रेंड। तो ऐसे में मार्केट हमारी, मैंने आपको बताया था कि जैसे हायर हाई बनता है, ठीक है, यहाँ पर हमारे सामने हायर लो बनता है, और ऐसे करते करते मार्केट हमारी जनरली अच्छी खासी मूव कर जाती है। यू कैन सी हायर हाई बनते रहते हैं एंड हायर। तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं गाइस, वो यही है कि हम लोग किस तरीके से इन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। सारा खेल इन पॉइंट्स के ऊपर चलता है, ये तो बस एक दिखावा है यार। प्राइस है, यहाँ क्या प्राइस है, यहाँ क्या प्राइस है, यहाँ क्या प्राइस है, प्राइस 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 एक्शन ही है। बस हम इसको कनेक्ट कर देते हैं कि मार्केट इस तरीके से चली थी, यहाँ तक गई है, फिर ऐसे गई, थोड़ा और नीचे चली गई, फिर ऊपर गई। दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रक्चर मैपिंग। स्ट्रक्चर अपने आप को इन पॉइंट्स पे मैप करता है। ठीक है, और हम इन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं मार्केट के कुछ चीज़ों की वजह से, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब भी आपका कोई भी बियरिश पैटर्न टूट जाता है तो हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। समझ में आया? ये आपको फाइंड आउट करना है जनरली थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे।
कोशिश करना थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम होगा तो होगा। ये मैं कल आपको समझा चुका था। रिवीजन हो गया? रिवीजन हो गया? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पहले बताओ यहाँ तक। जैसा मैंने आपको कल समझाया था मैंने अब तक बता दिया, तो मैंने टुकड़े कर दिए हैं और टुकड़ों वाइज आपको समझाने की कोशिश करिए जनरली। जी, मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ ना इस तरीके से नहीं बताएगा कोई भी आपको। ठीक है, देखो इसके कॉन्सेप्ट जनरली सेम है, तो कुछ टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि यार उन्होंने भी यही बताया, ये भी वही सेम चीज़ है, उन्होंने भी यही बताया वही। द वे ऑफ डिलीवरिंग कंटेंट इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इन केस अगर हमारे पास यहाँ पर जैसे 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम, हमारे सामने हाई लो सब कुछ बना हुआ है। अब हमारी मार्केट अगर हमारे बियरिश पैटर्न को तोड़ नहीं पाती, यहाँ पर हमारे पास में एक बियरिश पैटर्न था गाइस, मैंने आपको कल बताया था, जिसकी वजह से मार्केट नीचे जाने की कोशिश करती, लेकिन इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट को अपने बॉस को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़े बिना मार्केट क्या करती है? मान लो नीचे आ गई, मान लो नीचे आ गई। ठीक है, ऐसे केस में हमारे पास जो ये लो है, इस लो को ये ब्रेक कर देती है। ठीक है, इस लो को ये जनरली मान लो ब्रेक कर देती है। ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? अभी मार्केट ने अपना हाई नहीं तोड़ा, अभी बेरी स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे बताओ इसको क्या बोलेंगे, पहले आपसे पूछता हूं मैं। ठीक है, फिर मैं इसको बताता हूँ, एक मिनट रुको, मजा आएगा। बताओ गाइस क्या होगा? एमएमसी मत घुसाना इसमें, माइनर मेजर कैरेक्टर वाली चीज नहीं है इसके अंदर। ठीक है, एमएमसी मत घुसाना, ये अलग चीज है। अब सोचो इसको क्या मतलब, क्या बोलेंगे हम इसको? चलो, ज्यादातर लोग हमें जनरली जो है ये माना जाएगा। अब सोचो, ये वाला स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, ये जो लो है, हमें नहीं पता था कि यही लो होगा। ठीक है, तो मार्केट पहले कैसे करती है? मार्केट पहले यहाँ से ऊपर जाती है, मान लो ऊपर जाती है। ठीक है, अब ऊपर चली गई लेकिन हाई क्रॉस नहीं करा, तो आप इस स्ट्रक्चर को हायर लो नहीं कह सकते। दिस इज नॉट ए हायर लो, ये आपका हायर लो नहीं बनेगा। हायर लो तभी बनता है जब मार्केट अपने बीओएस को कर देती है, और वो भी कैंडल क्लोज करके। ठीक है, याद रखना, बीओएस के ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो ही वो बीओएस होगा, और नीचे का हिस्सा हायर लो माना जाएगा। हायर लो तभी माना जाएगा जब नीचे का हिस्सा मतलब इसके ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज होगी, विक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। विक अगर हो गई तो वो रिजेक्शन माना जाएगा। अब अगर मान लो ये जो है इसको ब्रेक करे बिना मार्केट, ठीक है, नीचे आ जाती है, तो अब ये हायर लो नहीं है। और ऐसे केस पे अगर ऐसा हो जाए तो हम इसको बोलते हैं जनरली इंड्यूसमेंट्स, आईडीएम। ठीक है, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऐसे में हम लोग इसको इंड्यूसमेंट कहते हैं, आईडीएम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? एंड इसको आप कैरेक्टर नहीं कह सकते, दिस इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ दिस। ये ट्रेंड का कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि ट्रेंड का कैरेक्टर तभी होता है जब आपका हायर लो टूटता है, और मैंने भी बताया कि ये आपका हायर लो नहीं है, ये तभी बनेगा जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, उसके ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज होगी। अब अगर ये ब्रेक हो गया, इसके ब्रेक होने के बाद ही हम इस जोन को हायर हाई घोषित कर देंगे। जब भी आईडीएम ब्रेक हो जाता है, यानी कि इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है और अगर ब्रेक हो जाता है, तो हम इसको हायर हाई घोषित कर सकते हैं, वरना तो इसे भी नहीं करेंगे। अगर ये ब्रेक नहीं हुआ ना,
तो इसे हायर हाई घोषित नहीं करेंगे हम लोग बिल्कुल भी। इसके ब्रेक होने के बाद ही वो हायर हाई बनेगा। समझ आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक किसी को? ठीक है। या ठीक है, चार्ट पे दिखाता हूँ। चार्ट पे चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान के चलो ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, इस तरीके से मार्केट जाती है एंड देन वो बिना हाई क्रॉस करे अपना लो क्रॉस कर देती है। ठीक है, तो अगर उसने अपना ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये देखो ब्रेक कर दिया तो हम इसको बोलेंगे आईडीएम, इंड्यूसमेंट्स। और अब इसका जैसी हाई क्रॉस हो जाएगा दैट इज हाउ वी कैन क्रिएट। ठीक है, जैसे मान के चलो अभी इसमें हमारे पास में ये आईडीएम बन के आया है। ठीक है, और ये हमने देखा कि आगे जाके इसने ये हाई तभी बनेगा अगर इसने आगे जाके इसको ब्रेक कर दिया। अब इसने ब्रेक कर दिया, नाउ दिस इज नोन एज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यानी कि हम इसको एक हायर हाई कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हायर हाई कह सकते हैं। अब ये पूरा पूरा का जो स्ट्रक्चर है आप देखो ये एक बेयरिश पैटर्न की तरह काम कर रहा है। बेयरिश पैटर्न ही तो, और क्या है बेयरिश पैटर्न ही तो, मार्केट नीचे जा रही है, बेयरिश पैटर्न है। यहां तक समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड है, ऐसे करके हमारा आईडीएम बनता है और ऐसे करके हायर हाई बनता है। बट ये हायर लो नहीं बोलेंगे हम इसको। हायर लो तब होगा जब हमारी मार्केट हमारे स्ट्रक्चर को तोड़ देगी, तब हम अपने जो भी लो होगा इसका, जो भी यहां पर लो बनेगा वो हमारा हायर लो माना जाएगा। ठीक है, इन केस अगर मैं आपको दिखा देता हूं मार्केट इस तरीके से चलती है एंड ये अपने हाई को ब्रेक कर दिया, नाउ दिस इज नॉन एज दी हायर लोस, दिस इज ए स्विंग लो, हायर। और ऐसे हायर लो को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर ऑफ द ट्रेंड। दिस इज ए चेंज ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर ऑफ ट्रेंड। अगर ये टूट जाए तो मार्केट हमारी नेगेटिव हो जाती है। अब वो उसकी कई सारी कंडीशंस भी ऐड होती हैं कि नेगेटिव होने के लिए जनरली, ठीक है, एक और आईडीएम चाहिए और फिर कई सारी चीज़ चाहिए। अभी आप इतना समझो, समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया? अब आपका जैसे ये मार्केट का हमें नहीं पता कि ये हायर लो बनेगा, ये तब तक नहीं बन सकता जब तक इससे ऊपर मार्केट में इसकी क्लोजिंग नहीं होती विद ए बॉडी। नाउ वी कैन से कि दिस इज ए हायर लो। ठीक है, एक हायर लो ये है, एक हायर लो ये है। अब इन हायर लो को हायर लो थोड़ी कहते रहेंगे हम लोग, इसको हम लोग एक नाम देते हैं एसएमसी के अंदर, इसे हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं। दिस इज हाउ द चेंज ऑफ कैरेक्टर। और जितने भी हमारे हायर लोज होते हैं दीज आर द ट्रेंड कैरेक्टर्स। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेंड को कंटिन्यू करने का हेल्प करता है और चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रेंड के अपोजिट करने का कैरेक्टर बनता है। अगर ट्रेंड टूटना चाहे तो। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताओ मुझे पहले। ठीक है, तो ये जस्ट एक इंटरनल जोन्स होते हैं, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको स्ट्रक्चर को समझने के लिए होता है। ठीक है, अब चार्ट इतना सुंदर नहीं दिखेगा, चार्ट आपको दिखेगा ऐसा ही जो लहराया ये जो दिख रहा है ऐसा दिखेगा आपको, बनता हो इसमें फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैंने आपको बोला था पहले लाइन चार्ट को सॉल्व करना और उसके बाद आप लोग कैंडलस्टिक चार्ट पे शिफ्ट हो जाना। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे हमारे सामने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे हमारे सामने जनरली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ हमें कैंडल की क्लोजिंग चाहिए होती है बॉडी की, और चेंज ऑफ कैरेक्टर में भी हमें कैंडल की बॉडी चाहिए होती है। इन दोनों में ये चीज़ एप्लीकेबल रहेगी, हमेशा याद रखना। ऑलवेज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए कैंडल की बॉडी इससे ऊपर होनी चाहिए, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के लिए कैंडल की बॉडी नीचे होनी चाहिए जब मार्केट अप साइड में जा रही है। लेकिन ये चीज़ें इंड्यूसमेंट में आईडीएम में अप्लाई नहीं होती। आईडीएम में अगर कैंडल की बॉडी की रिजेक्शन भी हो रही है, मान लो बॉडी गई, ठीक है, ये बॉडी आई, ये बॉडी नीचे गई और उसके बाद वो ऊपर चली गई एंड यहां पर मार्केट ने विग बना दी, उससे इसके कॉन्सेप्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तब भी आईडी में माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें रिजेक्शन हो जाएगा, क्या फर्क पड़ा, हम उसकी लो को ही तो मानेंगे कैरेक्टर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइस वहां तक आया ना, अगर प्राइस आया उसने कैंडल बॉडी क्लोज नहीं की लेकिन फिर भी ऊपर चला गया तो हम तब भी तो उसको हायर लो ही मानेंगे।
ठीक है। इंड्यूसमेंट और चेंज ऑफ करेक्टर में ये फर्क होता है कि इंड्यूसमेंट अपने बिना हाई को तोड़े बनती है, चेंज ऑफ करेक्टर अपने हाई को तोड़ के बनता है। मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तोड़ेगा तो ही वो चेंज ऑफ करेक्टर बनेगा, आईडीएम नहीं बनेगा। यही सेम चीज आपकी बेरिश मार्केट में होती है, इन केस आपकी अगर मार्केट ऐसे ना चल के थोड़ी सी जो है, ठीक है, गुस्से में नहीं है, अच्छा खासा चल रही है ऐसे करके, तो ऐसे में आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स यानी कि जो आपके जैसे हमने हायर हाई बनाए थे तो यहाँ पर लोअर लोज होते हैं, ठीक है, इस तरीके से बनते रहते हैं। तो यहाँ पर आपके जो स्ट्रक्चर है वो नीचे बनते हैं ऐसे करके। जैसे ही आपका एक स्ट्रक्चर टूटा, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। एंड ये जो आपका हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लोअर लोस। लोअर लो बोलेंगे और तो कुछ नहीं बोलेंगे, बताओ मुझे। इसको हम लोग लोअर लो बोलेंगे, यस और नो? यस। इसी तरीके से आपके ये स्ट्रक्चर्स बनते रहते हैं आगे, यू कैन सी, ठीक है, ऐसे करके आप देखो इसको, एंड ये आगे जाके ऐसे बनते रहते हैं, ठीक है। नाउ वी कैन सी, ओके। ये आपके लोअर लो बनते रहते हैं, इन्हें हम लोग लोअर लोस कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका एक बुलिश चार्ट पैटर्न होता है जिसको मार्केट तोड़ के नीचे जा रही होती है, ठीक है। यहाँ पर आपके एक बुलिश चार्ट पैटर्न होता है जिसको मार्केट तोड़ के जा रही होती है, ओके। यहाँ ट्रेड लगती है इनमें, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, बताऊंगा आगे कैसे लगती है, ठीक है। इसे तो लाइव ट्रेड करूंगा ना तो समझ में आएगा आपको अच्छे से, तो उसके लिए भी मैं थोड़ा इंतजाम करूंगा अभी, ठीक है। थोड़े अच्छे खासे बैलेंस से करेंगे, एंड तब मज़ा आएगा करने में, ठीक है। परफेक्ट। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें कैरेक्टर होते हैं ऊपर की साइड, ये आपको दिख रहा है, जो इसके हायर लोज होते हैं यहाँ पर बने हुए, ठीक है। जो इसमें हायर लोज होते हैं ये आपके कैरेक्टर होते हैं, इन्हें हम लोग जनरली हायर, सॉरी, लोअर हाइज बोलते हैं, हायर लोज बोलते हैं, लोअर हाइज, सॉरी, लोअर हाइज, ठीक है। ये आपके लोअर हाइज होते हैं जनरली, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट ने अपने लो को क्रॉस करने से पहले, मान लो, ठीक है, लो को क्रॉस करने से पहले अगर मार्केट ने अपना, मान लो, इस तरीके से ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे करके अपना ये हिस्सा कर दिया, तो आप इसको लोअर हाई नहीं कह सकते। दिस इज नोन एज दी आइडिया, ये आपका इंड्यूसमेंट माना जाएगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर कैंडल की बॉडी रिजेक्ट भी कर गई ना, तब भी नहीं माना जाएगा। यहाँ मैंने क्या बोला, बॉडी बन गई तो अलग चीज़ है, बॉडी बनते ही वो हायर हाई लोअर हाई माना जाएगा। अगर यहाँ मान लो बॉडी बन गई नीचे, बॉडी क्लोज हो गई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से नीचे, तो आप इस हिस्से को लोअर हाई कह सकते हो, एंड दिस विल कन्वर्ट इनटू चेंज ऑफ करेक्टर। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया, या फिर यहाँ गई नहीं मार्केट, ठीक है, अगर यहाँ रिजेक्ट कर दिया और मार्केट यहाँ गई नहीं, मान लो वही सेम चीज़ हुई है जैसे मैंने आपको समझाया अभी, तो इस केस में आपका ये आईडीएम ही माना जाएगा, दिस इज नॉट ए चेंज ऑफ करेक्टर। अब मार्केट यहां से ऊपर जाती है मान लो इस तरीके से, तो अब जो इससे पास का करेक्टर है वो ये, तो ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर माना जाएगा अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देगी, ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देगी देन इट इज, ठीक है। जैसे आईडीएम होगा हम इसको लोअर लो बोल देंगे, ठीक है, इसे लोअर लो बोल देंगे, और आईडीएम नहीं होगा तो हम इसे लोअर लो नहीं बोलेंगे। तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा, आप कह सकते हो इसको, ठीक है। जैसे ही बनेगा और मान लो फिर मार्केट अपने ये वाले एरिया, ये इसको जाने से पहले इसको ब्रेक कर देती है, नाउ स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, और जैसे ही हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, इसका मतलब ये है कि हमारी यहाँ पर जनरली जो बॉडी है वो क्लोज हो गई है, कैंडल की बॉडी क्लोज होती है, हमारा यहाँ पर ये लोअर लो बन जाएगा, एंड दिस इज नोन एज द चेंज ऑफ करेक्टर। समझ आया? इस तरीके से हमारा ये करेक्टर चेंज हो जाता है, ठीक है। ट्रेंड के बीच में, हाँ, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ट्रेंड के बीच में भी आपको वर्क करता हुआ दिखेगा, ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि स्पेशल है, बस यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर किस तरीके से फाइंड होता है, आपको ये चीज़ समझनी है, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ स्केलेटल सिस्टम बता रहा हूँ चार्ट का, ये जस्ट हड्डियां हैं। अभी इनके ऊपर आपको बताऊँ किस किस जगह के हिस्से में दम होता है, किस किस जगह के हिस्से में दम नहीं होता है, ठीक है। तो उन्हीं को हमें समझना है जिनमें दम होता है, और बाकी इसमें भी इग्नोरेंस चलती है, इसमें कैसे चीज़ इग्नोर करते हैं, ठीक है।